और देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में इस वक्त समतलीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और शिवलिंग मिले हैं। 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से से मिला है जहां मलबे को हटाने और समतलीकरण का काम चल रहा था। मूर्तियां मिलने पर हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ये सारे आरोपों का जवाब है। ब्लैक टच स्टोन के खंबे, कई प्राचीन खंबे और दूसरी चीजें भी मिल रही हैं। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। ब्लैक टच स्टोन के खंबे, 6 रेड सैंड स्टोन के खंबे भी मिले हैं। कई प्राचीन खंबे और दूसरी चीजें भी मिली हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने इस बात की पुष्टि की है। राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ये एक खुशखबरी भी है लोगों के लिए, क्योंकि एक तो ये आस्था का विषय है और ऐसे में जहां आस्था जुड़ी हो और जब इस तरह से प्राचीन काल के ये कुछ चीजें मिलती हैं तथ्य के तौर पर, ये जाहिर सी बात है एक मुस्कान भी लेकर आती है। फिलहाल आपने खुद भी देखी कि क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के श्री राम तीर्थ क्षेत्र निर्माण ट्रस्ट द्वारा समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर बाकायदा जेसीबी लगाई गई है, क्रेन लगाई गई है, कई सारे मजदूरों को भी लगाया गया है। उसके बाद जो कल खुदाई के दौरान तमाम सारे जो अवशेष मंदिर के मिले, जिसमें तमाम सारी मूर्तियां भी हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं पूजा, थोड़ा सा बैक पे जाना पड़ेगा। जब हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद जो है एएसआई यानी पुरातत्व विभाग ने जो है खुदाई की थी और वहां पर पहले भी तमाम सारे जो है इस तरीके से प्रमाण मिले थे, जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था 9 नवंबर को, जिसमें राम जन्मभूमि पर ही जो है राम मंदिर के निर्माण करने को लेकर के जो है फैसला सुनाया गया था। तो कहीं ना कहीं से जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसमें भी पहले भी तमाम सारे जो है पत्थर मिले थे, तमाम सारे राम मंदिर होने के सबूत मिले थे। उसी की तरीके से जब आप इस बार फिर से समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ, तो ऐसे में फिर से जो है वही उसी तरह से तमाम सारे पत्थर भी मिल रहे हैं, मूर्तियां भी मिल रही हैं और भी तमाम जो कलश वगैरह है वो भी वहां पर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो राम मंदिर को लेकर के तमाम सारे जहन में लोगों के सवाल उठते थे कि क्या वाकई यहाँ पर राम मंदिर था, उन सारे सवालों के जवाब लगातार जो है एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस है उसमें खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर उत्साहित होकर जाहिर सी बात है जब कुछ इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो आसपास के इलाकों में बहुत तेजी से कुछ खबरें फैलती हैं। तो वहाँ फिलहाल इलाकों में, क्षेत्र में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए पूजा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो एक बड़ा विवाद था वो जैसे ही निपटा था, खुशी की लहर पूरी दुनिया भर में फैली थी। लगातार जो एक बड़ा मुद्दा था वो निपट गया था। तो जो आम जनमानस की अगर बात करें तो वह पहले से ही बहुत सारा खुश है, उत्साह भी है। लेकिन कोरोना को लेकर के जो कहर मचा हुआ है पूरी दुनिया में, उसको लेकर के लोग अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं, लोग बता नहीं सकते हैं कि आखिर हम किस तरीके से जो है इस जश्न को मनाएं। लेकिन जब भी राम मंदिर से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लोग उसको टीवी खोलकर जरूर देखना चाहते हैं कि आखिर भगवान राम मंदिर का निर्माण अभी कितना प्रगति हो चुकी है, कितनी जल्दी जो है और राम मंदिर की तैयारी हो जाएगी, कितनी जल्दी हम वहां पर दर्शन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से जो उत्साह लोगों के मन में है, जो उमंग है, जिस तरीके से खुशी है, वह जरूर अच्छा राघवेंद्र, जो ये सबूत मिल रहे हैं, इन सबूतों को भी जाहिर सी बात है संचित किया जा रहा होगा, और क्या इनको लेकर भी संग्रहालय में इनको जगह देने को लेकर कुछ इस तरह की बातें अभी तक सामने आई है क्या? देखिए पहले ही जो यहाँ पर तमाम सारे सबूत मिले थे वो अयोध्या शोध संस्थान जो यहाँ पर है तुलसी स्मारक भवन के अंदर बना हुआ है, वहां पर वो सारे चीजों को ला करके रखा गया था। कई सारे बॉक्स में भी उसको बंद किया गया था और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाया भी जाता है कि आखिर राम मंदिर जहाँ पर बनना है उसके नीचे कौन कौन से अवशेष मिले थे। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही उन्हें भी ला करके यहाँ पर रखा जाएगा। और अगर एक बड़ी खबर की हम बात करें तो बहुत जल्दी एक बड़ी खबर आ रही है कि कार्यशाला का भी निर्माण जो है, जो गर्भगृह परिसर है, यानी जो 67.77 में, उसी के अंदर करीब 2 एकड़ में गर्भगृह का भी निर्माण बहुत जल्दी होना है और उसी कार्यशाला के अंदर ही जो है सारे पत्थरों को ले जाया जाएगा और वहीं से राम मंदिर निर्माण को लेकर के कार्रवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल अभी समतलीकरण का कार्य। परमहंस दास भी जुड़ गए धर्मगुरु हमारे साथ में, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। परमहंस जी, स्वागत है आपका, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी। ये जो लगातार सबूत मिल रहे हैं राम मंदिर को लेकर,
अब एक बार फिर से जब सरलीकरण का कार्य चल रहा है तो फिर से इस तरह के तमाम सब मिल रहे हैं जो बार बार चीख कर कह रहे हैं कि राम मंदिर पहले से यहाँ पर स्थापित था। आप क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों के सामने आने के बाद? बिल्कुल, कुछ लोग जो है एसआई की जो रिपोर्ट थी उसको लोग कहते थे कि पक्षपात में है, लेकिन अब ये जो लगातार देखिए जैसे ही समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ तो वहां से जो है मंदिर मिल रहा है, मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, जो पिलर मिल रहे हैं वो सब जो है मंदिर में लगने वाले पिलर मिल रहे हैं। तो इससे मिल रहा है, तो इससे साफ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म जो है प्राकट्य उसी स्थल पर त्रेता युग में हुआ था। और ये सारे अवशेष जो है त्रेता युग के अवशेष हैं जो जमीन के नीचे से निकल रहे हैं। और ये जो मुगल काल में जो है बाबर जो है निश्चित रूप से वो इस्लाम को कलंकित करने के लिए, क्योंकि इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि अन्य धर्मावलंबी के मंदिर को या किसी धर्म स्थल को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई जाए। तो एक प्रकार से इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को कलंकित करने के लिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश के तहत बाबर चूंकि एक विदेशी आक्रांता था, आतंकवादी था, तो उसकी एक जो है एक रणनीति के तहत उसकी जो एक लंबी जो है वो थी साजिश, उसके तहत ये तमाम जो है घटनाएं की गई थी। अब इससे जो है जो भी हिंदू है मुसलमान है इनका एक भाईचारा और बढ़ेगा और मुसलमानों को भी इस बात से यकीन होगा कि नहीं वो हिंदुओं का स्थान था और ये गलत किया गया था। ये जो है तो मैं समझ रहा हूँ कि ये नए भारत के निर्माण की बहुत ही अच्छी खबर है। और ये जो सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, एसआई की जो रिपोर्ट थी जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था उसकी पुष्टि हो रही है। ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर राघवेंद्र अब वही पुष्टि वाली बात ही आ रही हूँ तो फैसला पहले से ही आ चुका है, राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और निर्माण मंदिर के कार्य के शुरू होने के बाद से ऐसे सबूतों का फिर से मिलना या ऐसे अवशेषों का फिर से मिलना और पुख्ता कर देता है कि यहाँ प्राचीन समय में राम मंदिर ही स्थापित था। जवाब जो लोगों के जहन में थे, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर पा रहे थे, हाई कोर्ट को चैलेंज नहीं कर पा रहे थे या हिंदू आस्था को चैलेंज नहीं कर पा रहे थे, उन सारे सवालों का जवाब अब एक एक कर लोगों को मिल रहा है। जिस तरीके से मंदिर के खुदाई के दौरान तमाम सारे अवशेष मिल रहे हैं, उन सारे अवशेष अब चिल्ला चिल्ला करके वो बयां कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वाकई वह 100% सही है। और निश्चित तौर पर जो लोगों में खुशी इन सारी खुदाई देखने के बाद मिल रही है वह भी अपने आप में बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ही शुक्रिया राघवेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए। देखिए इस वक्त वाकई ये खुशी का माहौल भी है, कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर भी जो कार्य है वो तेजी से प्रगति पर है। इस बीच सरलीकरण जो लगातार चल रहा है उसके दौरान में राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण के दौरान में इस तरह के अवशेषों का मिलना जाहिर सी बात है लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरा विषय ही आस्था का विषय रहा है और ऐसे में अब ये और पुख्ता कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया उस पर जिन लोगों को मन ही मन में भी संदेह था उनको भी अब ये साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर प्राचीन समय में क्या था।